आप दोनों ने किया है ये, आप दोनों ने पब्लिक शोज किए हैं, आप दोनों ने रिपोर्टिंग की है और आपको बड़ा गहरा अनुभव है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम महिलाओं की बात करते हैं। आप तो गांव में गई हैं, कस्बों में गई हैं, आपने हाल जाना है। तो विनीता जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि वाकई में आप रिपोर्टिंग के दौरान आपके अनुभव ऐसे रहे हैं कि हाँ, महिलाओं के जीवन में एक बदलाव आया है जब आपको महिलाएं देखती हैं? क्या आपको लगता है कि आपसे कुछ इंस्पायर होती हैं महिलाएं? आपको लगता है बदलाव आया है? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि इंस्पायर होने वाली तस्वीर दिखती है आनंद। आपको मैं हम्म। बताऊं, अक्सर कहीं जब आप जाते हैं तो वहां पर आप ऐसी जगहों पर जहां ग्रामीण जगह पर आप जाते हैं तो वहां पे एक रोल मॉडल की तरह दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि वहां हम्म। की लड़कियां उतनी कॉन्फिडेंट आपको नहीं दिखती जितना आप हैं। और इस प्रोफेशन में होने की वजह से, क्योंकि आप पत्रकार हैं, कहीं भी घुस जाना है, जो झाड़ू तरीके से आपको काम करके आना है, तो वो आपके अंदर एक लड़की का बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखता है। वो बॉडी लैंग्वेज आप में एक लड़के का दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम्म। वो लड़कों की तरह दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, कर रही हैं यहाँ पर। क्योंकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतने साल हमने रिपोर्टिंग की है, मैं जानती हूँ कि कोई भी तकलीफ आपकी हो, मतलब भगवान ने तो लड़का लड़की का शरीर इसी तरह से बनाया है ना कि लड़कों को तकलीफें नहीं होंगी, उतनी इतनी लड़कियों को होती भी है। तो उस वक्त भी आप ये नहीं कह सकते हो कि देखिए कि मैं पीरियड्स आ गए और ये प्रॉब्लम है तो मैं रिपोर्टिंग पर नहीं जा सकती हूँ, वहां पे आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, मैं नहीं झेल सकती हूँ कि मेरी पोजीशन नहीं है वहां पे ऐसे जाने की। नहीं, आप ये सब नहीं बोल सकते हो। आपको जाना है, आपको काम भी करना है, आपको अपनी आप कई तरह के फ्रंट पे एक साथ लड़ते हो। सिर्फ लड़के तो चले जाएंगे, वो कर लेंगे उस काम को, क्योंकि भगवान ने एक चीज का बेनिफिट उनको ऐसा दिया, लेकिन लड़कियों को भी बहुत बेनिफिट दिया भगवान ने। ऐसा नहीं है कि यहाँ कम बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें उस मोमेंट पर एक जिसे कहते हैं ना, कई बार मैं सोचती थी रिपोर्टिंग करते हुए कि ये जर्नलिस्ट बन गई हूँ, इससे अच्छा तो फौज में चले जाते। वहां भी हम्म। ऐसी ही दौड़ वहां करनी पड़ती है, वहां भी इस तरह की मेहनत करनी पड़ती है। अगर वहीं चले जाते तो शायद हो सकता है कि इसी तरह की ट्रेनिंग वहां हमें मिलती जो यहाँ मिल रही है। तो मुझे लगता है कि और जज्बा भी वैसा ही है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपने देश के लिए काम करते हैं, आपके अंदर वो फीलिंग्स होती है। लड़कियां बड़ी ईमानदार होती हैं, करप्शन में भी देखें अगर आप, तो लड़कियां करप्शन के आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि लड़कियां नहीं करती हैं ऐसा। अक्सर ये कहा जाता है कि लड़की अगर कोई कहीं अधिकारी भी है तो कम उम्मीद होती है कि इस तरह जी। के केसेस उसके सामने आएंगे। हम्म। वो ज्यादा जेन्युइन तरीके से सामने काम करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आपने तो ग्रामीण बोला, मैं तो प्रेस क्लब की बात आपको बताती हूँ। मैंने वहां पे आई वॉज देयर ज्वाइंट सेक्रेटरी के, मैंने 2 साल चुनाव लड़े थे और एक बार मैं इसमें रही थी, कमेटी में। वहां पर आपको मैं बताऊं, लड़कियां हमारे प्रेस क्लब के लिए भी एक ऐसा लगता है जो कि मतलब बिल्कुल सेंटर में है, रायसीना रोड पर है, आप जानते हैं सारी चीज, ठीक है ना। लेकिन वहां पर भी लड़कियों का चुनाव लड़ना, मतलब बड़ी मुश्किलों से लड़कियां आती हैं वहां पर कि भाई वहां चुनाव लड़ना है तो लड़की 2-4 फेसेस होने चाहिए, कुछ ऐसे फेसेस आ जाए हमारे पास चुनाव लड़ाने के लिए कि ठीक है भाई, हमारे पास फीमेल जर्नलिस्ट भी हैं यहाँ पर, ऐसा हम्म। नहीं है। तो आपको कन्विंस करना पड़ता है लेडीज को वहां पर जाकर के, क्योंकि वो आने को कई बार तैयार नहीं होती हैं। जबकि आप खुद देखिए कितना मार्जिन होता है। और ये कहा जाता है फिर लड़की जब वहां चुनाव जीत जाती है, अरे ये लड़की थी ना तो ये चुनाव इसलिए जीत गई, जी। इनको तो सबने वोट दिया होगा, ये बोला जाता है। ये नहीं बोला जाता है कि ये लड़की अच्छी पत्रकार है और इसके लिए तो वोट करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ चेंजेस लेकर आएगी। तो इस तरह से अगर हम वहां काम कर रहे हैं तो आपको दोबारा मौका भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पर भी आपका होना कोई आज की तारीख में अजीब सी बात है, मतलब अचंभित वाली बात होती है। मतलब हम्म। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब इस लड़की को है प्रेस क्लब के चुनाव में इंटरेस्ट, ये लड़ रही है, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक अनकंफर्टेबल जोन में जाके अपना कंफर्ट क्रिएट नहीं कर पाते कई बार। तो चलिए विनीता जी, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के भविष्य को लेकर के आप आशान्वित हैं, महिलाओं को खुद अपने अधिकारों के लिए काम करना होगा। आप इस चर्चा में हमसे जुड़ी, आप महिला दिवस के मौके पर आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। ऋचा जी, आप भी हमसे जुड़ी, आपका, आप दोनों का एक बार फिर मेरी पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। चलिए।